हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैरिट मेंटर्स। नेक्स्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। ये रिपोर्ट कब से शुरू हुई है? ये 2006 से शुरू हुआ है। ठीक, कौन इसको देता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे हम WEF भी बोलते हैं। WEF ये रिपोर्ट देते हैं। और 2020 की अभी जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है वो 153 कंट्रीज़ की पब्लिश हुई है। ये क्या मेजर करता है? ये जेंडर इक्वालिटी मेजर करता है। आपको ध्यान रखना है, जो हमने HDI, GDI और GII, IHDI ये किए थे, ये सारे, ये चारों, ये UNDP की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स में इशू होते हैं। लेकिन ये जो जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF करता है। और ये क्या मेजर करते हैं? ये जेंडर इक्वालिटी मेजर करते हैं। जेंडर इक्वालिटी किस तरीक़ों में? वही सारे पॉइंट्स हैं रिसोर्सेज में। जेंडर इक्वालिटी इन यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। देखिए क्या मेथड है ये वही ये कैलकुलेट करेगा जेंडर गैप बिटवीन, ठीक है। 4 की एरियाज है इसके, 4 की एरियाज है, वो ध्यान रखना आपको। हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। क्या चेक करता है ये? जेंडर इक्वालिटी, कंट्री में कितनी जेंडर इक्वालिटी है। तो हायर द इंडेक्स, हायर द रैंक, द हायर देयर विल बी जेंडर इक्वालिटी। जितना ज़्यादा रैंक होगा उतनी वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अभी इसमें जो ये मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये कैसे कैलकुलेट होता है, देखो। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, आउटकम्स ऑन सैलरी, पार्टिसिपेशन लेवल एंड एक्सेस टू हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितना है, फिर एजुकेशन कितना है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितना है, डिसीजन मेकिंग में कितना है, हेल्थ और सर्वाइवल सबसे इम्पॉर्टेंट। हेल्थ सर्वाइवल कैसे देखा जाता है? हेल्थ के लिए तो हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, जितना वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़, जितना मेडिकल डेवलप होगा उतनी वहाँ पे हेल्थ अच्छी होगी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी। और दूसरा सर्वाइवल के लिए है सेक्स रेशो, ठीक है। ये सब वहाँ पे हम मेज़र करते हैं। ये देखिए, अब ये पार्टिसिपेशन के जो बेसिस हैं वो देखिए। सबसे पहले इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी हम कैसे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, उसमें लेबर इक्वलिटी फॉर इक्वल वर्क, एस्टिमेटेड अर्नड इनकम कितनी है, लेजिस्लेटर, सीनियर ऑफिशियल एंड मैनेजर कितने हैं, पॉलिटिकल एंड टेक्निकल वर्कर्स। इकोनॉमिक वाले पार्ट को ये पांचों पॉइंट्स कवर करेंगे, जिसको आपने अच्छे से याद करना है। देन एजुकेशन में क्या क्या कवर करते हैं हम, देखिए। लिटरेसी रेट कितना है, इनरोलमेंट प्राइमरी एजुकेशन में कितना हुआ, फिर सेकेंडरी में कितना हुआ, और टर्शियरी एजुकेशन में कितना इनरोलमेंट है। हेल्थ के लिए वही 2 पॉइंट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और सेक्स रेशियो है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए हम देखते हैं कि वेमेन पार्लियामेंट में कितने हैं, मिनिस्ट्रियल पोजीशन कितनी है, और ईयर्स विद फीमेल हेड ऑफ स्टेट ये कितने हैं। ये सारे चारों पॉइंट्स को फिर हम कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करके हमारे पास ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आता है। ग्लोबल जेंडर गैप, GGG याद रखना ये, ठीक है। देखो वो 4 पॉइंट रट लो इनको। E फॉर इकोनॉमिक्स, E फॉर एजुकेशन, H फॉर हेल्थ और P फॉर पॉलिटिकल पावर, ठीक है। और यहाँ आपको, अगर हम इसको इकोनॉमिक से, निमोनिक से याद करें तो हम इसको P भी बुला सकते हैं। P पॉलिटिकल, H हेल्थ, E एजुकेशन और E इकोनॉमिक, इससे, ठीक है। तो ये हमारे पास गैप आ जाता है। अभी मैं आपको इसकी रैंकिंग दिखाती हूँ। ये मैंने जेंडर रिपोर्ट, ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 की डाउनलोड की है। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की,
बहुत लंबी रिपोर्ट है। मैं इसमें आपको जो मेन पॉइंट हमें कवर करने हैं वो बता देती हूँ। देखो कंटेंट्स में देखिए आप जाके कैसे ग्लोबल जेंडर गैप मेजर किया जाता है और क्या रिज़ल्ट थे 2020 के, वो हमें देखना है। प्रीफेज, ये इंट्रोडक्शन, ये देखिए आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर पढ़िए। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, अब मैं टाइम के अकॉर्डिंग आपको बता देती हूँ। ये देखिए कब शुरू हुआ, ये 2006 में शुरू हुआ है। 4 की डायमेंशन हमने अभी भी देखा, 4 की डायमेंशन है। देखिए ई हमने किया था ना, PHEE, ये 4 फैक्टर। P से पॉलिटिकल, H से हेल्थ, E से इकोनॉमिक और E से एजुकेशन। ये पॉइंट देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट इन्होंने मेंशन कर दिए और 153 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। ये मैं आपको अभी बता के चुकी हूँ। ठीक है, अब हम इनके रैंक्स देख लेते हैं कहाँ पे दिए हैं। ये देखिए ये आ गया हमारे पास रैंक। आई थिंक आप सब लोग देख पा रहे हैं। ये रैंक में आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये इनके रैंक्स हैं। इसमें हम इंडिया का भी ढूंढ लेते हैं कहीं। इंडिया में तो जेंडर गैप बहुत है, तो देखिए कहाँ जाके है इंडिया। ये रहा इंडिया हमारा 112 नंबर पे। देखिए अभी ये कितने सारे इंडेक्स हैं और सब में इंडिया की अलग अलग पोजीशन है। ये सारा आपको याद रखना है बेटा। और ये साथ में इनका स्कोर दिया हुआ है, ये स्कोर है इंडिया का, ये स्कोर है। मतलब इंडिया में इतना जेंडर गैप कवर हो गया है, ये कवर्ड है। और अगर इसको हम 66% लें तो मतलब 66% कवर्ड है। और जो पेंडिंग है वो 34% अभी जेंडर गैप है। मतलब 34% अभी भी इनइक्वालिटी है और 60% इक्वालिटी कवर हो गई है। 60% इक्वालिटी आप कह सकते हैं कि अचीव कर ली गई है। तो बेटा आई कैन अंडरस्टैंड ये सारे इंडेक्स आपस में सेम लगते हैं, कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप इनके नोट्स बना के इनको याद करो। इस इंडेक्स में इंपॉर्टेंट होता है कौन इशू करता है, कौन से ईयर में हुआ, कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। जैसे कि इसकी 4 डायमेंशंस हैं, हमने की 4 डायमेंशंस, PHEE, और फिर रैंक, इंडिया का रैंक क्या है और फर्स्ट 3 रैंक्स क्या हैं। बस यही मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। ओके बाय।